और सबसे पहले आपको अपडेट दे दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में अमित शाह के आवास पर अहम बैठक होगी। सीपी इस दिल्ली में आईबी, एनआईए और गृह सचिव बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी बैठक होगी, गृह मंत्री जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और ये बैठक कई मायनों में खास भी मानी जा रही है, क्योंकि रात भर से जो जांच अभी तक चली उसमें क्या कुछ सामने आया, आगे किस रणनीतियों के तहत आगे बढ़ना है, क्या क्या अभी सबूत जुटाए गए हैं, जांच एजेंसियां क्या क्या खोज पाई हैं, वो अभी सब कुछ बात रखेंगे। साथ ही साथ आगे अब किस प्रोसेस से बढ़ना है ये भी बात होगी। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आईबी, एनआईए और गृह सचिव बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमित शाह के आवास पर। यह अहम बैठक, थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह के आवास पर अहम बैठक होगी। सीपी दिल्ली स्थित आईबी, एनआईए और गृह सचिव बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से दिल्ली फिर से दहला है, उस पर जांच एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं, सबूत लगातार जुटा रही हैं। मौके पर टीमें मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अलग अलग एजेंसियां मौजूद हैं, जांच हो रही है, एफएसएल की टीम मौजूद है। अलग अलग तरह से सभी सबूत जुटाने में टीमें जुटी हुई हैं। अब देखना होगा क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। एफएसएल की पहली रिपोर्ट भी 12 बजे सामने आ जाएगी, उसमें भी क्या कुछ खास रहता है वो भी देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले जब ये गृह मंत्रालय की बैठक हो रही है तो कई मायनों में ये खास है, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, डिस्कशन होगा और उसके बाद 12 बजे ये रिपोर्ट सबके सामने पेश होगी कि एफएसएल की जो जांच पड़ताल है उसमें अब तक क्या कुछ सामने आया है। इससे पहले गृह मंत्री के साथ बैठक, इसमें भी चर्चा होगी, सवाल जवाब का दौर चलेगा और पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी जाएगी। ये देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस वक्त आम लोग अपनी मौज मस्ती में थे, कोई फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में गुम थे, उसी दौरान तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बैठक शुरू होगी। अब बैठक में जो होगा आगे किस दिशा में, कल रात से जो जांच की है वो किस दिशा में जा रही है, अब तक कितनी प्रगति हुई है, किन किन लोगों पर शक है, क्या कार्रवाई की गई, ये तमाम चीज़ें यहाँ चर्चा की जाएगी और गृह मंत्री को इस बारे में बताया जाएगा। मेरे साथ अनूप गुप्ता भी हैं जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अनूप जी, जैसे यहाँ बैठक गृह मंत्री के आवास में हो रही है, ये मेरे पीछे गृह मंत्री का आवास है। इससे पहले ये बैठक की जो बात की गई थी कि वो गृह मंत्रालय में होगी, लेकिन आखिरी लम्हों में बैठक का जो स्थान है वो बदल दिया गया है। अब यहाँ गृह मंत्री के आवास में ये बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम अधिकारी, क्योंकि गृह सचिव मौजूद हैं बैठक में, आईजी के प्रमुख हैं, डीजी एनआईए हैं, एनएसजी के डीजी वो भी आ चुके हैं। तो जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद है, तो इसका मतलब बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री पहले, बाकी एनआईए जो है वो टेरर एंगल से जी जांच करने के लिए भारत मौजूद हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें आला अधिकारियों की मौजूदगी है। इस बैठक को कई महीने में खास इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट भी आनी है। अभी जितनी भी जांच हुई है, अभी तक क्या कुछ चीज़ें सामने आई है और किन किन एंगल से जांच होगी, तमाम वो पहलू होंगे जिन पर बातचीत लगातार जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ये बैठक ले रहे हैं और उसके कुछ समय बाद ही एफएसएल की टीम के द्वारा भी पहली रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पूरे ही मामले में आपको जानकारी दे दें कि अलग अलग तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आते जा रहे हैं और ये भी शक है कि कार में आतंकी उमर था, जो कार पार्किंग के लिए आ रही थी, जिसमें वो बैठा था पार्किंग के यहाँ पर जहाँ पर्ची कटवाते हैं, वहां पर उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। उसमें यही आशंका है कि आतंकी उमर उसमें था। इसकी फरीदाबाद जो है टेरर मॉड्यूल केस में तलाशी थी। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि टीमें जुटी हुई हैं, कई सारे अलग अलग पहलुओं पर जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी
हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो लाल किले के पास ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ने भी निर्देश दिए हैं। घटना की जानकारी लेने के बाद अब ये निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएम ने सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कार्रवाई करने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी का बयान, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। घटना की जानकारी लेने के बाद खुद उन्होंने निर्देश दिए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये बात उनके द्वारा कही गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट भी सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया है आरोपी डॉक्टर उमर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार था उमर। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार चला रहा था उमर, ये जानकारी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो गृहमंत्री के आवास पर भी बैठक चल रही है। आईबी, एनआईए और गृह सचिव इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद तो दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया है आरोपी उमर। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है, जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार चला रहा था। ये तब की तस्वीर जो है, हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये लगभग 3:30 पौने 4 की ये तस्वीर थी जिसमें वो कैद हुआ था। दिन का कल समय था 3:30 से पौने 4 का, जब वो इस तस्वीर में सीसीटीवी में कैद हुआ था गाड़ी चलाता हुआ। उसका थोड़ा सा चेहरा बाहर की तरफ था और सीसीटीवी में कैद हुआ था। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस समय उमर उस गाड़ी में मौजूद था। उसने गाड़ी पार्क की है, उसके बाद गाड़ी में कौन था ये अभी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। हाँ, ये जरूर सामने आया है कि जो गाड़ी चला रहा था उसमें उमर मौजूद था, जिसकी तलाशी भी लंबे वक्त से थी। पर जिस वक्त ब्लास्ट हुआ क्या उमर ही उस गाड़ी में था, ये अभी भी कह पाना मुश्किल है। अभी जांच चल रही है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। हालांकि ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि ये मारा गया है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। तो ब्लास्ट जिस वक्त हुआ क्या स्थिति रही होगी, मैं एक उसकी बानगी आपको दिखाती हूँ। ये एक जैन मंदिर से जुड़ा एक उनका दफ्तर है। देखिए जरा क्या स्थिति हो गई। पूरे में आपको कांच ही कांच नजर आएगा, शीशे टूटे हुए, उसके पीसेस नजर आएंगे। ऑफिस की हालत क्या हो गई। कोई उस वक्त था यहाँ पर जब था? आप थे यहाँ पर? आप तो ये इतनी बुरी हालत हो गई यहाँ पर? मैं यहाँ काम कर रहा था अकाउंट्स का। हाँ। तो पहले तो मैं ये समझा कि ये मेरे कमरे में गैस बनी है अंदर, तो इसके शीशे टूट गया इसकी। तो जब मैंने नजर मेरी बाहर गई तो बाहर बहुत तेज भगदड़ हो रही थी। तो ये उसी वक्त ये सब कुछ टूटा है? आपको चोट वगैरह तो नहीं? नहीं, ये शीशा मेरी टेबल तक भी गिरा। ये देखिए, ये पीसेस देखिए आप, ये इतने बड़े बड़े पीसेस कांच के, और ये टूटे हुआ कांच, ये ऑफिस टूटा हुआ। यहाँ पर भी कांच लगा हुआ था, ये टूटा। यहाँ पर ये कांच लगा हुआ था, ये टूटा हुआ कांच, ये पूरा ऑफिस। ये दिखा रहा है कि उस वक्त क्या हालत रही होगी, कितनी तेज ये पूरा का पूरा धमाका हुआ है। पूरा ढक गया, खुल ही नहीं रहा दरवाजा। अच्छा, ये देखिए, ये अंदर चला गया, ये दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। और जो यहाँ बैठा होगा उसकी क्या हालत रही होगी, कितनी बुरी स्थिति उस वक्त की रही होगी। आप जरा अंदाजा लगाइए। यहाँ से जहाँ ब्लास्ट हुआ है उसकी जो दूरी है वो 50-60 मीटर होगी, और यहाँ जब धमाका हुआ है तो आप हालत देखिए। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध बैग भी बरामद हुए हैं। आरपीएफ और पुलिस ले रही है जानकारी। बैग किसका है ये नहीं फिलहाल पता चल पाया है। हाई अलर्ट के बीच बैग मिलने से हड़कंप मचा है। बिलासपुर का ये पूरा मामला है। रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। हालांकि इसकी जांच पड़ताल भी जारी है। बैग की तलाशी ली जा रही है। बैग किसका है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हाई अलर्ट के बीच बैग मिलने की जानकारी मिली है। रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध बैग बरामद किए गए हैं। तलाशी इसकी ली जा रही है।
ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, हाई अलर्ट के बीच ये 2 बैग मिलना चिंता का विषय है, पर जिस तरह से तस्वीर हम देख रहे हैं, आराम से पुलिस वालों ने ये बैग चेक किए हैं, कपड़े और सामान ही इसमें नजर आ रहा है, कुछ और संदिग्ध? देखिए, रेलवे स्टेशन में लगातार जो है वो गश्त की जा रही है और पुलिस बल तैनात कर दिए गए। जीआरपी आरपीएफ की टीम लगातार सर्च कर रही है। हर आने जाने वाले, जो खास करके दिल्ली हावड़ा से आने वाली जो ट्रेनें हैं, उनकी गहराई से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्धों को जो सामान है उसको ट्रेस किया जाए। इसी बीच रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 में 2 जो संदिग्ध बैग है वो वहां पर पुलिस को बरामद हुए हैं। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो जांच में ये सामने आया है कि वह बैग किसी यात्री का है और वो वहां पर छूट गया है, लिहाजा उस जो यात्री है उसकी पूछताछ की जा रही है, पतासाजी की जा रही है। चूंकि जिस तरीके से दिल्ली में ये घटना हुई है और घटना के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है, लिहाजा हर एक सामान की जो जांच है वो की जा रही है गहनता से, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जिस तरीके से घटना हुई है, इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसके अलावा एयरपोर्ट में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जी, बाकी चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह हम देख रहे हैं कितनी सक्रियता प्रशासन की ओर से है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उमेश, जानकारी को साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए, रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध बैग मिले, जिसके बाद और ज्यादा सक्रियता प्रशासन की बढ़ गई। हालांकि कल पूरी रात से ही इसी तरह की हम सक्रियता देख रहे हैं। और अब बात करते हैं भोपाल की मॉडल की, जिसकी